हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल देखेंगे। उत्तर प्रदेश से जो भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम्स में, वो सभी क्वेश्चंस हम लोग धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और अपनी तैयारी को अच्छे ढंग से आगे बढ़ाएंगे और सिलेक्शन लेने की तरफ अग्रसर होंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग ज़्यादा बात करते नहीं हैं, सीधे पॉइंट पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश का फैजाबाद है? यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कौशल महाजनपद की राजधानी। तो कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। ठीक है, तो कहा जा सकता है, हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो वर्तमान में फैजाबाद है वो कौशल महाजनपद के अंतर्गत आता था। इसी वजह से ये क्वेश्चन जनरेट हुआ है। ठीक है, कौशल महाजनपद की राजधानी क्या हो गई? श्रावस्ती। क्या हो जाएगी? श्रावस्ती। आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, उत्तर प्रदेश में मध्य पाषाण युग जो है उत्तर प्रदेश में मध्य पाषाण युग संस्कृत के साक्ष्य में पाए गए हैं। मध्य पाषाण काल की जो युग की बात है, उसके संस्कृत के साक्ष्य, मध्य पाषाण काल में क्या था, कैसे था, उसके जो साक्ष्य हैं वो उत्तर प्रदेश में कहाँ मिलते हैं? तो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में हम लोगों को इसके साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश में ताम्र पाषाण काल के प्रमाण कहाँ मिलते हैं? अब यहाँ बात किसकी हो रही है? ताम्र पाषाण काल की। अभी इससे पहले किस चीज़ की बात हो रही थी? मध्य पाषाण काल की। ठीक है, अब किसकी बात हो रही है? ताम्र पाषाण काल की। ठीक है, तो ताम्र पाषाण काल की बात करेंगे तो इसके साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? उत्तर प्रदेश के किस जिले में मिलते हैं? तो ताम्र पाषाण काल मेरठ और सहारनपुर ध्यान रखेंगे। ठीक है, मेरठ और सहारनपुर में ताम्र पाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं। उत्तर प्रदेश की ही बात करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरातात्विक स्थल को परशुराम के खेरा के नाम से भी जाना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरातात्विक स्थल को परशुराम के खेरा के नाम से भी जाना जाता है? तुमको पता होना चाहिए सभी को कि आलमगीरपुर सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तर प्रदेश में ये एकमात्र एरिया है जो आलमगीरपुर है, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो इसको क्या बोलते हैं? पारस राम के खेरा। क्या बोलते हैं? पारस राम के खेरा, याद रखेंगे। आलमगीरपुर को पारस राम के खेरा के नाम से भी जाना जाता है। ये सिंधु घाटी सभ्यता के पुरातात्विक स्थलों में से एक है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किस शहर को उनके प्राचीन नाम अयाजसा से जाना जाता है? किस नाम से? अयाजसा। किस नाम से? अयाजसा। तो अयाजसा, आ से अयाजसा, आ से अयोध्या, याद रखेंगे। अयोध्या इसका सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में से किस शहर को उनके प्राचीन नाम अयाजसा से जाना जाता है? तो होगा अयोध्या को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। उत्तर प्रदेश में 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद जो हैं उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं? क्वेश्चन ये कह रहा है, उत्तर प्रदेश में 16 में से कितने महाजनपद मौजूद हैं? उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद मौजूद हैं। 16 में से 8 उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश में क्या महाजनपद कितने? 8 हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे हम लोग। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर हर्षवर्धन ने एक बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया? हर्षवर्धन ने प्रयाग में, ठीक है, प्रयाग में हर्षवर्धन ने एक सम्मेलन किया था, बौद्ध महासम्मेलन किया हुआ था। ठीक है, प्रयाग में। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया? तो कहाँ किया था? प्रयाग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 6वीं शताब्दी में ईसा पूर्व में, ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हो गया, टाइपिंग मिस्टेक है। 6वीं शताब्दी में ईसा पूर्व में मथुरा की राजधानी बन गया। यहाँ थोड़ा क्वेश्चन मिस्टेक है, प्रिंट मिस्टेक है, तो इसका क्वेश्चन चलिए हम इसको बाद में करेक्ट करके इसको एक्सप्लेन कर देंगे। अगर देखा जाए तो यहाँ पे सूरसेन की जो राजधानी थी वो मथुरा थी, तो यहाँ पे आंसर आपका सूरसेन होना चाहिए, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, इसको हम आप सही कर देंगे। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए सूरसेन की जो राजधानी थी वो मथुरा थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के उत्तर वैदिक काल की प्रमुख नदियाँ कौन सी थी? उत्तर प्रदेश के उत्तर वैदिक काल की प्रमुख नदियाँ कौन सी थी? गंगा और सरस्वती। कब की बात हो रही है? उत्तर वैदिक काल की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश के उत्तर वैदिक काल की प्रमुख नदियाँ कौन सी थी? गंगा और सरस्वती, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने काशी महाजनपद पर कब्जा किया? काशी महाजनपद पर कब्जा करने वाला कौन था? कौशल था। कौन था? कौशल। काशी महाजनपद पर कब्जा किसने किया? कौशल ने किया। ठीक है, यहाँ 10 क्वेश्चन थे और इसी तरीके से ये सीरीज़ चलती रहेगी। आप लोग फटाफट क्वेश्चंस को देखते रहेंगे और अपनी तैयारी को बूस्ट करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।